खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फ़स्ल गुल के जिसे अंदेशाए ख़ज़ा ना हो। ये अल्फाज सिर्फ़ एक दुआ नहीं बल्कि हर उस बच्चे, हर उस माँ, हर उस ख़ानदान का ख्वाब है जो अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा मोहब्बत, अमन और खुशहाली का गहवारा बना रहे। पाकिस्तान वो सरज़मीन है जो बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल हुई और आजकल जो हमारे पाकिस्तान और भारत के हालात चल रहे हैं उसको लेकर पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशानी में घिरा हुआ है और दुआ है कि ये जो जंग के ख़तरात हमारे सरों पर मंडला रहे हैं ये टल जाएं और हर तरफ अमन और सुकून हो और बेगुनाह जो शहरी हैं, बेगुनाह जो मासूम बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियां महफूज हो जाएं और पाक जो हमारे सरहद पर जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो हमारे जवान हैं, उनकी ज़िंदगियां भी महफूज रहे और पाकिस्तान भी महफूज रहे। ये वो वतन है जहाँ हर सुबह एक उम्मीद के साथ निकलती है और हर शाम शुक्रगुजारी से लिपटी हुई लौटती है। इसी जज्बे के साथ हम लेके आए हैं आज का एक और व्लॉग जिसमें ज़िंदगी की सादा मगर खूबसूरत झलकियाँ शामिल हैं। फंसी की मासूम शरारतें, घर का खाना और बच्चों की मुस्कुराहटें, ये सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें शुरू करते हैं आज का फंसी फैमिली व्लॉग। जी तो यहाँ पर दोपहर का वक्त हुआ था। कल का मेरे चने का सालन थोड़ा सा बचा हुआ था और बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो मैंने उनसे कहा कि हम लोग इसमें चावल डाल के तो अब खाना खा लेते हैं और शाम का मेन्यू फिर कुछ और कर लेंगे जी। इसलिए मैंने चना पुलाव मेरी बड़ी बेटी ने बनाया जो कि बहुत टेस्टी बना था और हम सब ने आपके साथ ये शेयर किया, मिल के खाया है। उसके बाद जी मीठे में ये तरबूज काटा गया है जो फसी साहब हर जगह हमारे साथ एंट्री मारते हैं। अब ये नमक भी इसके ऊपर उसकी कोशिश है कि मैं ही डालूं और ये इसकी जो बहन है ये इसके साथ शरारत कर रही है इसको नमक, और यहाँ जी फसी साहब को नमक बहुत बुरा लगा है और उसकी शक्ल आप देख रहे हैं। किचन की हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है क्योंकि मेरे हाथ पे लगा हुआ है कट, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया है और दिखाया है। मेरी दोनों बच्चियाँ बल्कि मेरी तीनों बेटियाँ अच्छे अंदाज से घर को संभाल रही हैं, लेकिन वो बच्चियाँ उनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि घर को किस तरीके से संभालना है और क्या करना है। तो मैं किचन में आ गई अपनी बेटियों के साथ उनकी हेल्प करने, उनको बताने कि इस तरह से काम करना है। मैं उनको गाइड किए जा रही थी और साथ ही साथ हम अपने व्लॉग के लिए क्लिप्स भी बना रहे थे। तो जी शाम का खाने की तैयारी हो रही थी, चिकन धो रही है मेरी बेटी और साथ ही आप देख रहे हैं कि हमारा सिंक कितना गंदा हुआ है। अभी फसी साहब जो हैं वो मज़ीद हमारे साथ काम में हिस्सा डाल रहे हैं, जो बर्तन उसको मिल रहा है वो हमें पकड़ाए जा रहा है। और मैं किचन में काम कर रही हूँ तो फसी किचन के दरवाजे से कभी भी नहीं हटेगा जब तक कि मैं किचन में हूँ। तो यहाँ पर मैं फसी के साथ हूँ और फसी साहब की पूरी कोशिश है कि कोई और बर्तन मिले और वो अपनी मम्मा को पकड़ाए। मैं जहाँ भी काम कर रही होती हूँ वहाँ पे फसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं किचन में हूँ तो फसी किचन में, ले जी एक और बर्तन फसी को मिल गया, एक बोतल का ढक्कन मिल गया जो मुझे पकड़ा रहा है और उसको ये मुझ तक पहुँचाने में काफ़ी टाइम लगेगा। और ये मैं इसका सामान सारा इधर रख रही हूँ, पानी की बोतल्स वगैरह भरनी है, किचन को साफ़ करना है, बेटी की हेल्प करवा रही हूँ। बेटी चिकन धो रही है, साथ साथ मैंने आज फिर चिकन सस्ता हुआ है तो शामी कबाब पे हम लोगों ने ज़ोर दिया हुआ है। हर 2 दिन के बाद हम लोगों के घर शामी कबाब बन जाता है। चिकन धुल गया है, प्याज भी कट के धुल गए हैं और जनाब यहाँ पर हम लोग आलू गोभी और चिकन बना रहे हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। हालात आजकल पाकिस्तान और भारत के जो हालात हैं वो आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। भारत ने हमेशा की तरह बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और रात के अंधेरे पर हमारे मुल्क पे हमला किया और हमारी पाक आर्मी ने उसको ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया कि वो हैरान रह गए और वो परेशान रह गए। यहाँ पर जी ये अब थोड़ी सी मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर सफाई कर रही हूँ। किचन काउंटर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, मैसी हुआ था, चीज़ें फैली हुई थी, उसको मैं
सफाइयाँ करवा रही हूँ। उसके साथ ये जी हमारी गली में कुल्फ़ी कमाल है और खोया लाजवाब है, ये आ गया मेरी वीडियो में, इसकी भी एंट्री हुई है। इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा और वीडियो पे फोकस कीजिएगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरी पूरी वीडियो वॉच किया करें। फसी को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे मेरे चैनल फसी फैमिली व्लॉग को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी हद तक हमने अपना किचन साफ़ कर लिया था और मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप ये सब्ज़ी को अच्छे से धो लें और इस चम्मच को अच्छे से धो लें ताकि सफाई से काम हो जाए। बेटियों को भी मैं कुकिंग सिखा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर लेती हैं काम, लेकिन उतनी ज़िम्मेदारी से नहीं करती कि जितनी ज़िम्मेदारी से एक माँ अपने घर को संभाल सकती है। एक माँ जो है, एक औरत जो है वो माँ भी है, बीवी भी है, बहू भी है। वो बीमार भी होगी तो भी घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर होगी और वो उसके जहन में होगा कि घर को किस तरीके से चलाना है और किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये मैंने छुरी उठा ली है और चिकन की जो बोटियाँ कुछ बड़ी थी उनको मैं छोटा कर रही हूँ। इस तरह से इस हाथ को जब मैंने काम में मैं लेके आई तो मेरी फिर से ब्लड निकलना शुरू हो गया और मुझसे दर्द भी होने लग गया और मैं बैठ गई जाकर। मेरी बेटी ने मुझे बिठा दिया। चीनी और पत्ती जी ख़त्म हो चुकी थी, राशन वाली जो लाई हुई वो भी पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप इसको ज़रा क्लीन भी कर लें और इसके अंदर शिफ्ट कर दें पत्ती को भी और चीनी को। तो मेरी बेटी यहाँ पे साथ दे रही है। बेटियाँ जो होती हैं वो कहते हैं कि माँ की डोइयाँ होती हैं, जैसे डोई पूरी हांडी को पकाती है और हेल्प करती है सालन को पकाने में, तो बेटियाँ अपनी माँ की डोइयाँ होती हैं और वो अपने घर को संभालने में मदद करती हैं। तो मेरी बच्चियाँ मेरे इस ये ज़ख़म और कट की वजह से बड़ी परेशान हो गई थी और उनके ऊपर पढ़ाई का भी बर्डन था। वो पढ़ भी रही थी, स्कूल भी जा रही थी, एकेडमी भी जा रही थी और साथ साथ वो घर को भी देख रही थी। इस वजह से घर जो है उस हद तक साफ़ नहीं हो सकता था जिस हद तक एक माँ एक बीवी घर को साफ़ रखती है। इन बच्चियों की बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि वो 2 दिन से मुझे आराम दे रही हैं और घर का पूरा निज़ाम जो है संभाल रही हैं। यहाँ पर जी चिकन को मैंने हल्की आंच पे रख दिया ताकि चिकन पानी छोड़े और भुनी लगा दें और दूसरी तरफ शामी कबाब का जो मिसाला है वो भी चढ़ा दिया है। जब तक चिकन सस्ता रहेगा तो शामी कबाब की मौजें होंगी। जब जैसे ही ख़त्म होते हैं तो मैं चिकन ले आती हूँ, किलो चिकन ले आती हूँ, आधा सालन बन जाता है, आधे का मैं शामी कबाब बना लेती हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं, लंच में ले जाते हैं। मियाँ जी भी जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं और इस तरीके से ज़रा ये होता है कि टेस्ट ज़रा चेंज हो जाता है। तो फसी साहब की पता नहीं क्या डिमांड है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ये बेटी मेरी आ गई है, बाकी का नीचे का सारा सामान साफ़ करेगी और पहले गीले कपड़े से इसको सारा साफ़ किया, उसके बाद जो नीचे फ़र्श है उसको धोना है अच्छे से और ऊपर भी अच्छे से तप्पी लगा ली है। तो ये थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, छोटी सी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखें जी काम के दौरान फिर से ब्लीडिंग होने लग गई थी और बेटी ने पायोडीन लगा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।